नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? मज़े में? बहुत अच्छा। इससे अगले तास में आपने भाषा सत्ता के तहत विराम चिन्हों का परिचय प्राप्त किया था, याद है ना? हाँ, और उसमें विराम चिन्ह के जरिए भाषा किस प्रकार से प्रस्तुत होती है, यह भी हमने जानने का प्रयत्न किया था। और उससे आगे तो आपने एक बहुत मज़ेदार कहानी भी सुनी थी। कौन सी कहानी सुनी थी? हाँ, दयालु शिकारी, जो चित्रपाठ था, और चित्र वर्णन के जरिए हमने उस कहानी को जाना था। आपको कहानी सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत मजा आता है। ठीक है, तो आइए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। सुननी है ना? हाँ, तो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर यह कहानी। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? और इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे आपने देखे ना? और क्या आपने इनको देखा है? कभी देखा है? कहां पर? अरे वाह, आप तो इन्हें पहचानते हैं। और कहानी बिल्कुल छोटी है, लेकिन इस छोटी कहानी में भी जो नन्ही है वह हमें बहुत सारी बातें सिखाती है ना? ठीक है, तो अब आपको अपनी किताब खोलनी है। और कौन सी इकाई थी ये? हाँ, ये भी आपको पता चल गया है ना? तो अपनी किताब खोलिए और निकालिए समझदार नन्ही। और यहां से मैं इस इकाई का पठन करने वाला हूं, यानी कि मैं कहानी का यहां से पाठ करूंगा, आपको सुनना भी है और मेरे साथ साथ कहानी पढ़ते भी जाना है। इस कहानी के जरिए भाषा के कुछ नए शब्द और कुछ भिन्न बातें भी सीखनी है। ठीक है, तो मैं यहां से कहानी का पठन करता हूं। मित्रों, यहां पर इस कहानी के हर एक विधान में जुड़े हुए कुछ नए शब्द भी हमें जानने हैं, है ना? तो आइए, अब आपको भी मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़ना है और समझना भी है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। कौन फंसा है? तो बिच्छू। किसने देखा? बतख ने। मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपने बतख को देखा है? बतख दिखने में कैसी होती है? तो देखिए, देखा है ना? तो नन्ही इसी प्रकार की छोटी थी, यानी कि बच्ची थी, इसीलिए उसकी मां उसे हमेशा नन्ही कहती थी। और इस नन्ही ने बिच्छू को देखा, और बिच्छू कहां फंस गया था? दलदल में। बिच्छू को तो आपने देखा ही होगा, देखा है ना? हाँ, और ये बिच्छू फंसा था दलदल में। दलदल आपने देखा है क्या? दलदल का अर्थ आपको पता चला? दलदल को हम कहते हैं कीचड़, यानी कि जब मिट्टी और पानी घुल मिल जाते हैं और कीचड़ बन जाता है कि उसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। और इस ऋतु में तो हमें यह पता चलता है कि भाई बारिश के कारण जगह जगह पर दलदल हो जाता है ना? तो ऐसे ही दलदल में बिच्छू फंस गया था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही तो दयालु थी, नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, तो उसने क्या किया? उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, यानी कि अपनी चोंच से बिच्छू को पकड़ा और उसको उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को तो आप पहचानते हैं कि हमें पता है कि कुछ ऐसे जंतु, जीव जंतु है, जैसे कि सांप है, वह भी डंक मारता है ना? तो बिच्छू का स्वभाव भी कैसा है? डंक मारने का। तो जैसे ही नन्ही ने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला तो उसको तो शैतानी सूझी, यानी कि अपने मूल स्वभाव पर वो आ गया और उसने नन्ही को क्या किया? डंक मार दिया। क्या किया? डंक मार दिया। और नन्ही तो पीड़ा से तड़प उठी। उसने तुरंत बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही ने बिच्छू से पूछा कि मैंने तो तुम्हें दलदल से बाहर निकाला, तुम्हें बचाया, उसके बावजूद तुमने मुझे डंक मार दिया और मुझे तो अब पीड़ा हो रही है। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने क्या उत्तर दिया? कि डंक मारना मेरा क्या है? स्वभाव है। हम जब मनुष्य की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति का स्वभाव भी कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है ना? और आपको तो ये पता होगा कि आप कभी मेले में गए हैं तो कुछ खिलौने लेने की जिद करते हैं। ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके भी कई सारे मित्र भी होंगे। तो स्वभाव का अर्थ है प्रकृति, या इसको और शब्द में कह सकते हैं आदत। तो बिच्छू का तो हमेशा यह स्वभाव रहा है कि वह दूसरों को डंक मारता रहता है।
यानी कि अपने जहरीले ढंग से दूसरों को नुकसान करता है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे सलाह दी कि भाई तुमने मुझे डंक मार दिया, ठीक है, मैंने तो तुम्हें बचाया था, लेकिन ये तुम्हारी आदत, तुम जो मुझे बता रहे हो कि ये तो मेरी आदत है, तो ये गंदी है, और ऐसी गंदी आदत के कारण दोबारा तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम अपनी आदत को छोड़ दो। तो आदत का मतलब भी वही होता है जिसे भी हम स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। बिच्छू ने उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। तो बिच्छू को तो उसकी सलाह पसंद नहीं आई। बिच्छू दलदल से बाहर निकल गया था, तो वह जगह ही छोड़ दी और अपने निवास की ओर आगे बढ़ गया। नन्ही भी अपनी माँ के पास नदी में चली गई, और जैसे ही नन्ही उसकी माँ के पास गई तो माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो माँ तो खुश हो गई क्योंकि नन्ही ने एक अच्छा काम किया था, है ना। अगर आपने भी किसी को इस प्रकार से फंसा हुआ देखा है तो क्या आप उसे बचाएंगे? क्या हमें उसे बचाना चाहिए? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि नन्ही बिच्छू को बचाकर अपनी माँ के पास आ गई है। अब आगे क्या होगा ये भी हमें देखना है, लेकिन उसके लिए हम दोबारा मिलेंगे और तब देखेंगे। तब तक आपको ये सोचना है कि नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया, ये बहुत अच्छा कार्य किया है, और नन्ही की जगह पर आप होते तो क्या करते। तो दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।